गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कृत के पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 12 डिस्कशन कर रहे थे, उस पे हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम इस वीडियो में इस लेसन का पार्ट 3 और आखिरी जो पैराग्राफ है वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब एक वृद्ध बाघ जब एक मुसाफिर को कहता है कि मेरे पास जो ये सोने के कंगन हैं वो तुम ले लो, तब इंसान कहता है कि मैं तुम पर किस प्रकार विश्वास करूं, और वो अपने शिकंजे में उस व्यक्ति को फंसाने के लिए और उसका शिकार करने के लिए एक चाल चलता है, और किस प्रकार से वो अपनी बातों में उस व्यक्ति को फंसा लेता है वो आज हम इस पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पार्ट 3। अनेक गो मानुषाणां वधात् मे पुत्राः मृताः दाराश्च। वो कहता है कि अनेक गो यानी कि बहुत गायों और मनुष्यों को मार डालने के कारण, मैंने बहुत गाय और मनुष्यों का वध किया है, और उसके कारण मे पुत्राः यानी कि मेरे पुत्र, मृताः दाराश्च, दारा यानी पत्नी, यानी कि मेरे पुत्र और मेरी पत्नी की क्या हुई, मृत्यु हुई। वंशहीन च अहं जातः, और मैं क्या हो गया, वंशहीन हो गया। ततः केनश्चित् तमपि मम प्रत्यु भवनीति, और कहता है कि और मैं बिना वंश का हो गया। फिर किसी धर्मनिष्ठ व्यक्ति ने, यानी कि केनचित् धर्मनिष्ठ व्यक्ति ही, किसी धर्मनिष्ठ व्यक्ति ने, किसी एक अच्छे व्यक्ति ने मुझे कहा कि आप क्या करो, दान करो, धर्म करो, ऐसा मुझे उसने उपदेश दिया। तदुपदेशातम इदानीम अहम स्नानशीलः दाताः वृद्धः गलीन दत्खन्तः न कथम विश्वास भूमि। यानी वो कहता है कि मैं आज मुझे दान करने का उपदेश किया है, और वह उपदेश के कारण अभी स्नान करके, हम स्नानशील यानी कि अभी स्नान करके दाता वृद्ध, और मैं क्या हो गया हूँ, स्नान करने के बाद मैं पवित्र होके दान देने वाला वृद्ध गलित नख दंत, क्योंकि मेरे जो दांत है और मेरे जो नख है, नाखून, वो क्या हो चुके, गल चुके, मतलब कि बूढ़े होने के कारण उसके जैसे दांत व्यक्ति के गिर जाते हैं, उसी प्रकार शेर भी वो कहता है कि मेरे जो दांत है, मेरे जो नाखून है वो गल चुके हैं, तो इसलिए न कथम विश्वास भूमि, मैं विश्वास पात्र कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे अंदर वो ताकत नहीं है जो एक यंग बाघ के अंदर होती है, वो ताकत मेरे अंदर नहीं है, तो मैं विश्वास पात्र कैसे नहीं हो सकता। मम चेतावान लोभवीरः येन स्वहस्तः स्थम अपि सुवर्ण कंकणम यस्मै कस्मैचित् दातुम इच्छामि। और वह कहता है कि तो फिर से मैं विश्वास पात्र क्यों ना हो, और मेरे तो लोभ का अभाव है, मेरे लिए तो लोभ का अभाव है, मुझे लोभ की है ही नहीं, क्योंकि मेरे परिवार में कौन है, ना ही मेरे पुत्र है और ना ही मेरी पत्नी है, तो मेरा कोई परिवार ही नहीं है, तो मुझे किस प्रकार का लोभ हो सकता है। सो स्वहस्तय स्थितम, तो कहता है कि मेरे हाथ में सुवर्ण कंकण है, स्वहस्तस्थम अपि सुवर्ण, यानी कि मेरे हाथ में तो सुवर्ण कंकण है, फिर भी यस्मै कस्माचितम दातुम इच्छामि, मैं ये जिसको पसंद हो उसे मैं देना चाहता हूँ, ऐसा ये बाघ जो है उस व्यक्ति को बताता है। त्वं च अतीव दुर्गतः, और मुझे तुम बहुत ही दुर्दशा वाले लगते हो, मुझे तुम बहुत ही ज़रूरतमंद, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है। तो तेन तरुभ्यम दातुम स य लोहम, इसलिए वो कहता है कि और तुम अत्यंत दुर्दशा वाले लगते हो, इसीलिए तुझे मैं ये दान देने का जो है वो प्रयत्न करता हूँ कि तुम मेरे पास ये दान लो। तदत्र सरसे स्नात्वा सुवर्ण कंकणम इदम गृहाण, तो इस सरोवर में मैं स्नान करके इस सुवर्ण कंगन को स्वीकार करो। कहता है कि तदत्र सरसे स्नानत्वा, यानी कि स्नानत्वा यानी कि स्नान करके सुवर्ण कंकणम, ये जो सुवर्ण कंकण है उसे तुम क्या करो, स्वीकार करो, मेरे पास से तुम ले लो, ऐसा ये व्यक्ति कहता है। देन बाघ उसे बताता है, उसके बाद ततो यावदशो तदच्च प्रीतः लोभात् स्नातुं सरः प्रविष्टः, यानी वो कहता है कि तुम इस सरोवर में स्नान करके सुवर्ण कंगन को स्वीकार करो, ऐसा वो कहना चाहता है। तानो महापंके निमग्नः पलायितुम् अक्षमः, यानी कि वो जब
स्वर्ण कंकड़ को स्वीकार करने की बात करता है, कहता है कि तुम ये स्वर्ण कंकड़ ले लो। और स्वर्ण कंकड़ लेने के लिए वो व्यक्ति को भी अब लोभ आ जाता है और वो कहता है कि फिर उसके वचन से प्रसन्न हुआ मुसाफिर लोभ के कारण लोभात स्नातु सरह प्रविष्ट, यानी कि उसको भी लोभ लग चुका था और लोभ के कारण उसने क्या किया, सरोवर में स्नान करने को प्रवेश किया। यानी कि वो चाहता था कि मैं भी सरोवर में जाके स्नान करके ये स्वर्ण कंकड़ प्राप्त कर लूँ। तावन महापंके निमग्नः, और जैसे ही वो सरोवर में प्रवेश किया, तावन महापंकी, महापंक यानी कि बहुत ही गहरा कीचड़ था, उस कीचड़ में वो फंस गया, निमग्न यानी कि वो फंस गया। और उसने क्या किया कि पलायितुम अक्षमः, उसने भागने का प्रयास किया, वो सोचता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन वो भाग सका नहीं। पलायितुम अक्षमः यानी कि भाग सका नहीं। तम पंके पतितं दृष्ट्वा व्याघ्रदत्त अवह, और बाघ तो चाहता ही था कि वो फंसे। तो उसी वक्त व्याघ्र ने, जैसे वो फंस गया तो वाघ ने बोला कि अरे रे कीचड़ में फंस गया, अरे रे तुम तो कीचड़ में फंस गए, महापंके पति तो अस्मि, बहुत ही गहरे कीचड़ में फंसे हो, अतः त्वां तम उत्थापयामि, लाओ मैं तुम्हें क्या करूं, बाहर निकालो, तुम्हें खड़ा कर दो, तुम्हें वहाँ से निकाल दो। इत्युक्त्वा शनैः शनैः रूपागम्य तेन व्याघ्रेण धृतः स पान्थो अचिन्तयत, यानी इस प्रकार फिर वाघ जो है वो इस व्यक्ति के पास गया और धीरे धीरे उसके पास जाकर गया तो वो बहुत ही चिंता में पड़ गया व्यक्ति। फिर वो कहता है न धर्मशास्त्रम पठिति कारणम न चापि वेदाध्ययनम दुरात्मनः, यानी कि धर्मशास्त्र पढ़ता है उसके कारण नहीं, और वेदों का अध्ययन करता है उसके कारण भी नहीं। न धर्मशास्त्रम न वेदाभ्याम, न धर्मशास्त्र के कारण न वेदों के कारण। स्वभाव एवत्र तथा रिच्यन्ते यथा प्रकृत्या मधुरम गवापथ, यानी कहता है कि जिस प्रकार दुष्टों का स्वभाव जो है वो इस बाबत में आगे बढ़ ही जाता है, वो कभी अपनी दुष्टता छोड़ते नहीं है, क्योंकि घाव का जो दूध होता है कैसा है कि यथा प्रकृत्या मधुरम गवापथ, क्योंकि गायों का दूध जो है वो तो नेचुरली ही कुदरती तरीके से ही वो मीठा होता है, यानी कि स्वभाव कभी किसी का बदल सकता नहीं है। तन्मया भद्रम न कृतम यदत्र मारात्मके विश्वासः कृत इति चिंत्य नावास्यो व्याघ्रेण धृत्वा व्यापादयित च खादित, और इस प्रकार उसने योग्य नहीं किया और वैसे सोचता ही रहा था, इतने में ही व्याघ्र ने, यानी जो बाघ था, उसने मुसाफिर को मार डाला और फिर उसे वो खा गया। यानी कि व्यक्ति भले ही बूढ़ा हो चुका था, ये बाघ भले ही बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसने उसकी दुष्टता नहीं छोड़ी और उस व्यक्ति को अपने शिकंजे में फंसाकर वो उसे खा गया। तो स्टूडेंट ये बात समझाई गई है कि कभी भी हमें दुष्ट व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये बात हमें बताई गई है। इसका एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे।